हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाया हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 12। और ये फ्रेंड्स मैं ये उन सब के लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स जो है, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या आप हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज की तैयारी है, या चाहे नायब तहसीलदार की तैयारी है। इस सब के लिए फ्रेंड्स आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मेरी सीरीज़ है पूरी, इसका 12th चैप्टर है। और उससे पहले मैंने 11 चैप्टर्स में ऑलमोस्ट जो जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके प्री में है चाहे मेंस में है, तो ये जो फ्रेंड्स मैंने आपको दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ जो है इसमें अपनी तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप जो स्टडी ग्रुप है, आप इसमें मेंबरशिप ले सकते हैं फ्रेंड्स। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये क्या टोटली जो इंटरेक्शन बेस पे है, नॉलेज शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं। आपको अपना मैसेज, नेम और डिस्ट्रिक्ट का नाम भेजना है। और मैसेज जो मेरा नंबर है फ्रेंड्स, दैट इज़ 7799589384। आपको इस पर आप जो डायरेक्टली इस नंबर के साथ जो जुड़ सकते हैं, आपको अगर तैयारी करनी है कम्प्रिहेंसिव रूप से। उसमें फ्रेंड्स मैं आपको डेली करंट अफेयर्स और ये जितने भी जो मैं लेक्चर्स आपको देता हूँ उससे रिलेटेड जो प्री और मेंस के क्वेश्चंस, और उसके बाद फ्रेंड्स जो ऐसे राइटिंग है, ठीक है, जो चार ये जो कंपोनेंट है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए चारों कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। और ये जो सब मैं आपको एक जो हम आपस में इसी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी नॉलेज शेयरिंग बेस पे ये सब करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जो है जो मेरा फेसबुक ग्रुप है एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप फ्रेंड मेरा टेलीग्राम चैनल हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रेपरेशन चैनल, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फ्रेंड्स की जो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था उनको क्या था फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 1905 से ये स्वदेशी आंदोलन चला था और बहुत ज़ोर शोर से लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था इसमें। लेकिन जो है स्वदेशी आंदोलन जो है बीच में जो कुछ कारण उनके कारण जो है स्थगित हो गया। और उसके बाद जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में मेनली जो गदर मूवमेंट था फ्रेंड्स, गदर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। गदर के बाद फ्रेंड्स जो उसके बाद जो स्टार्ट हुआ 1914 से लेकर 1918 तक फ्रेंड्स, वो जो है वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 1914 से लेकर 1919 तक फ्रेंड्स, ठीक है। तो वर्ल्ड वार में क्या था फ्रेंड्स, जो आप देखोगे तो ब्रिटेन जो था उसके ने किसी के साथ अलाई किया, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली एंड जापान के साथ। और उसके अगेंस्ट में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब फ्रेंड्स ये गदर मूवमेंट वाले लोग थे, उन्होंने बर्लिन कमेटी इन यूरोप में भी स्थापित की थी। इस तरह यूएस में इन्होंने अलग सा मूवमेंट स्थापित किया था, ठीक है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की जो है इसके अगेंस्ट में थे। किसके? ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एंड यूएसए एंड इटली, जापान, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पर्पस था फ्रेंड्स, इसमें जो नेशनलिस्ट थे इन्होंने ये सोचा कि किस तरह जो है ये जो इसको अभी जो है आज़ादी जो है ली जाए, ठीक है। तो इसने ये क्या था कि उनमें जो जैसे ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ उसमें जो जनरली जो फ्रेंड्स जो रिस्पॉन्स था, जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे और जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे और जो रेवोल्यूशनरी लीडर थे, उनका जो रिस्पॉन्स था दैट वाज डिफरेंट। उसमें क्या था फ्रेंड्स, जो मॉडरेट्स थे दे सपोर्टेड द एम्पायर इन द वॉर एज द मैटर ऑफ ड्यूटी। वो जो मॉडरेट थे बहुत ही आदर्शवादी थे। इन्होंने क्या बोला कि जो हम लोग हैं, जो ब्रिटिश का जो वॉर चल रहा है वो जो है हम जो इसका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो है उनका कर्तव्य है। उन्होंने इस तरह ही सोच के जो उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने क्या वो जो है जून 1914 में उनको जो है, आपको पता है कि 1906 में उनको जो है मांडले भेज दिया था, बर्मा जिसको बोलते हैं, बर्मा में। और वहाँ से 1914 में जब वो जेल से वापस आए थे तो उन्होंने क्या किया, सपोर्टेड द वॉर एफर्ट्स इन दी mistaken belief that Britain would repay India's loyalty with gratitude in form of self government, ठीक है। उन्होंने इस मिस्टेकन बिलीफ में, मतलब जो गलत अवधारणा में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया कि हो सकता है कि आज हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेवा करेंगे इस वॉर टाइम में, तो वो जो है हमें जो है सेल्फ रूल का जो है तोहफा दे देंगे। और रिवोल्यूशनरी थे फ्रेंड्स, उनका क्या एटीट्यूड था, उन्होंने क्या, दे डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज वॉर ऑन
ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट द कंट्री। और जो रेवोल्यूशनरी थे फ्रेंड, उन्होंने क्या सोचा कि ये जो दिस इज़ द राइट टाइम, ये जो बिल्कुल सही टाइम है कि जो है ब्रिटेन के खिलाफ जो है एक जो है लड़ाई जो है शुरू की जाए, ताकि वो जो है ब्रिटिश रूल से जो है अपनी कंट्री को छुड़ा सकें। तो इस तरह फ्रेंड्स मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी का जो है अलग जो है रिस्पॉन्स था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि ये फ्रेंड्स जैसे ही चला, ठीक है, उसके बाद क्या है, द इंडियन सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिश वार एफर्ट फेल्ड टू सी दैट इंपीरियलिस्ट पावर वर फाइटिंग टू सेफ गार्ड देयर ओन कॉलोनीज एंड मिस्ड मार्केट्स। और सबसे बड़ी जो इनकी दो फ्रेंड्स, इनकी जो गलत अवधारणा थी फ्रेंड्स, ये जो है अंग्रेज़ों की जो रियल मोटिव था उसको समझने में जो है फेल हो गए, क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो अंग्रेज़ जो है अपनी जो अपनी कॉलोनीज़ और जो मार्केट्स हैं इनकी, ये जो उसको वर्ल्ड ओवर इसको बचा रहे हैं इस वर्ल्ड वार के चक्कर में, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है अलग अलग जगहों पे की गई, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या है, नॉर्थ अमेरिका में बर्लिन कमेटी इन यूरोप एंड सम स्कैटर्ड म्यूटिनी बाय ब्रिटिश सोल्जर सच एज दी वन इन सिंगापुर, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। और इंडिया में क्या, जो रिवोल्यूशनरी स्ट्राइविंग फॉर इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में क्या था फ्रेंड्स कि इंडिया में जो रिवोल्यूशनरी थे दे वर वेरी इम्पेशेंट, वो बहुत ही वो जो अपनी पेशेंस जो खो चुके थे, ठीक है। इसीलिए वो जो है, और उनको क्या हुआ कि जो ये जो वॉर हुआ फ्रेंड्स, उनको ये लगा कि ये जो ऊपर से भगवान ने जो एक अपॉर्चुनिटी भेज दी है कि जो इससे क्या हुआ कि उन्होंने ये अपील की कि कोई भी जो भारतीय जो है सोल्जर के रूप में जो उनको जो है मदद ना करे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड वॉर सीम्ड हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी ड्रेनिंग इंडिया ऑफ ट्रूप्स, वाइट सोल्जर वेंट डाउन एट वन पॉइंट टू ओनली 15,000। और इसमें जो इंडियन आर्मी में जब वर्ल्ड वार था वो फ्रेंड्स, तो इंडियन आर्मी में जो इंडिया में जो वाइट सोल्जर थे वो बोलते हैं कि 15,000 के करीब जो उनकी स्ट्रेंथ रह गई थी। एंड रेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री हेल्प फ्रॉम जर्मनी एंड टर्की द एनिमीज ऑफ ब्रिटेन। ये जो है इनका जो पर्पज़ था कि किस तरह जो है जो जर्मनी और ब्रिटेन से जो है ये हेल्प ली, जर्मनी और जो टर्की हैं इनसे जो है हेल्प ली जाए ब्रिटेन के खिलाफ, ताकि जो है एक जो है लड़ाई शुरू की जाए। ये जो रेवोल्यूशनरी का पर्पज़ था फ्रेंड्स, जो रेवोल्यूशनरी लीडर थे, जैसे गदर वाले और जैसे ये जो दूसरे जो क्रांतिकारी थे, बंदूक की नोक पे हम लेंगे आज़ादी, ठीक है। तो इसी में फ्रेंड्स, इसी कड़ी में क्या हुआ कि आगे जो फ्रेंड जो स्टार्ट हुई, दैट वाज स्टार्टेड विद दी होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग क्या था फ्रेंड्स, अब होम रूल लीग क्या था, ये जो एक कंसेप्ट था, ये बोलता था कि जितने भी जो ब्रिटेन्स की जो कॉलोनीज हैं फ्रेंड, जैसे ब्रिटेन्स की जो कॉलोनी है उनमें कुछ जगह जैसे आयरलैंड में क्या है सेल्फ रूल का इनको इजाज़त दी गई है, तो उसी तरह जो है हमारे इंडिया में भी जो सेल्फ रूल की एक इजाज़त होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए फ्रेंड्स जो मेन जो इसके जो पक्षधर थे और जो इसके लीडर थे वो थे फ्रेंड्स एनी बेसेंट, ठीक है। वो एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो ये विश्वास करते थे कि इंडियन की जो मिस्टिक पावर थी, ठीक है, थियोसॉफी थी, ठीक है, एक धर्म के बारे में स्टडी करने के लिए ये जो 1885 में इंडिया में आई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थियोसॉफी सोसाइटी ऑफ इंडिया एक स्थापना की थी, ठीक है, मद्रास में, ठीक है, कर्नल HP ऑलकोट के साथ। और इन्होंने क्या किया, जैसे धीरे धीरे जब 1907-8 में, फिर 1914 में इन्होंने क्या किया कि होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने देखा कि यहाँ की जो कंडीशंस हैं ब्रिटिशर्स आर नॉट फेयर टू दी इंडियन, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे होम रूल की स्थापना करने की कोशिश की, ताकि जो है ब्रिटिशर्स भी इंडिया को, जैसे आयरलैंड में कॉलोनी है वहाँ पे जो इनको अपने स्वायत्ता का अधिकार मिल जाए, कि अपने हिसाब से जो है इनको रूल करने का अधिकार मिल जाए, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा रहे। इसलिए इन्होंने जो है ये आंदोलन शुरू किया और उनका साथ दिया, साथ में जो उनके जो सहयोगी थे मिस्टर पाडिया और जो दूसरे थे, ठीक है, इन लोगों ने उनका सहयोग दिया। बट और उसी के साथ जो 1914 में जो तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी वहाँ से जो मांडले जेल से छूट के आए थे, तो ये चाहते थे कि 1907 में ऑलरेडी जो कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था, ठीक है, तो ही वांटेड टू वर्क विद दी कांग्रेस, ठीक है। तो एक्सट्रीम जो एक मॉडरेट में एक धड़ा था फिरोज शाह मेहता जी का, और जो दूसरा था ये जो दे डोंट वांट टू टेक द तिलक बैक टू दी कांग्रेस फॉल्ट, ठीक है। तो उसी चक्कर में क्या हुआ था, तिलक का क्या था, और दूसरा क्या है, ही डजंट वांट टू गेट द रैथ ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो इसलिए बोलते थे कि जो है हम जो है अब जो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि जो है इंडिया,
हम जो कोऑपरेट करेंगे ब्रिटिशर्स को, बट ब्रिटिशर्स शुड गिव अस द सेल्फ रूल, और हमारा पर्पस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ना नहीं है, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग करके अपने लिए सेल्फ रूल लेना था। तो इसलिए फ्रेंड्स होम रूल का जो कंसेप्ट था ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। और होम रूल का क्या था कि जो मूवमेंट है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अभी क्या हुआ मूवमेंट में, क्या होता है फ्रेंड्स कि अब जैसे सबसे बड़ा होता है अवेयरनेस, तो लोगों को किस तरह अवेयर किया इन्होंने अपनी लाइब्रेरी शुरू की, ठीक है, रीडिंग रूम स्टार्ट किए, रीडिंग रूम के बाद जो है जो अपनी मैगजीन लिखी, ठीक है। तो इसलिए जो तिलक का जो ऑलरेडी मैगजीन तो पहले थी, ठीक है, जो एनी बेसेंट जी ने मैगजीन शुरू की वो थी कॉमनवील करके, ठीक है। तो ये जो है ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कॉमनवील, और इन्होंने अपना जो एक शुरू किया न्यूज़पेपर कॉमनवील और न्यू इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में आपको स्लाइड्स जो बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एनी बेसेंट ने कॉमनवील और न्यू इंडिया करके अपने जो मैगजीन थे उनके द्वारा जो उसको लोगों को, जो भारतीय लोगों को अवेयर करना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने जो अलग अलग पम्फलेट बांटते थे, पोस्टर बांटते थे, ठीक है, मीटिंग्स करते थे, और इसी तरह तिलक ने भी अपना जो कार्य शुरू किया, ठीक है। और ये बाद में क्या हुआ कि बाद में अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को और तिलक जी को जो है केस लगा दिया तिलक जी के ऊपर, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक जो है वो हाई कोर्ट से उसमें बरी हो गई, लेकिन जो एनी बेसेंट और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब जैसे अरेस्ट किया गया फ्रेंड्स, अरेस्ट करने के बाद जो पूरे जो ज्वाला पूरे देश में भड़की, और उसके बाद उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इसीलिए फ्रेंड्स होम रूल मूवमेंट से जो फ्रेंड्स इसमें क्या बहुत बड़ा योगदान है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। और ये से यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है आप जो कभी कभार जो यूपीएससी एचएएस में या दूसरे एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट दोस। सो एनी बेसेंट एंड तिलक वर द पायनियर्स ऑफ द बोथ लीग, ठीक है। ये जो इन्होंने एनी बेसेंट और तिलक जो है इनके मेन करता धरता थे, ठीक है फ्रेंड्स। फैक्टर लीडिंग टू होम रूल, जो मेन जो फैक्टर्स कौन कौन थे जो होम रूल लीग को आपके जन्म में सहायक थे। सम नेशनलिस्ट फेल्ट दैट पॉपुलर प्रेशर वाज रिक्वायर्ड टू अटेन कंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। उन्होंने कुछ जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने बोला जब तक प्रेशर नहीं डाला जाएगा तब तक जो है ये जो ब्रिटिशर्स विल नॉट गिव देम एनी कंसेशन। और उसके बाद मॉडरेट वर डिसइल्यूजन बाय द मोरले-मिंटो रिफॉर्म। जो मॉडरेट्स थे फ्रेंड्स, वो जो मोरले-मिंटो रिफॉर्म होते 1909 के, उसमें बहुत जो घोषणा की गई उसमें जो है दे वर टोटली डिसइल्यूजन बाय द मोरले-मिंटो रिफॉर्म। उसका पीपल वर फीलिंग वार टाइम मिजरीज। जो वार टाइम मिजरी थी, जो जैसे आप देखोगे कि जैसे वार टाइम शुरू हुआ तो अंग्रेजों को क्या बहुत सा पैसा की जरूरत थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स जो है लोगों के ऊपर जो है लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसमें जो अलग अलग टैक्स थे और महंगाई बढ़ गई, इस कारण जो है लोग जो है वांटेड ए मूवमेंट अगेंस्ट दी ऑपरेशंस ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद द वॉर एक्सपोज द मिथ ऑफ व्हाइट सुपीरियरिटी, ठीक है। और जो वार में फ्रेंड्स जैसे वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुआ, उसमें क्या है बहुत से जो है आपस में जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा शुरू करने की, ठीक है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की थी, इन्होंने जो है ब्रिटिश और रसिया, यूएसए और इटली और जापान के खिलाफ जो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जो प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। और उसमें क्या हुआ, जो बहुत से बैटल स्टार्ट हुए, तो कई जगह ऐसे वो लड़ाइयाँ हुई जिसमें जो है ब्रिटिशर्स की हार हुई, ठीक है। जर्मनी जो है बहुत सी ऐसी जगहों में जर्मनी ने क्या हुआ बुरी तरह से अंग्रेजों को हरा दिया। तो उससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश सुपीरियर थी उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तो उससे क्या लोगों में एक विश्वास हो गया कि नहीं, जो है ब्रिटिशर्स आर नॉट इनविजिबल और उनको जो है जीत लिया जा सकता है। तो इसी वजह से जो है ये जो एक आंदोलन की होम रूल मूवमेंट्स के लिए जो एक आंदोलन के लिए जो लोग जो है उत्साहित थे। तिलक वॉज रेडी टू रेज्यूम लीडरशिप एंड has made consolatory gestures that he wanted to reform administration like Irish Home Rule and not the overthrow the government. तिलक जी जो 1914 से वापस जो भारत आए थे, उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, वो जो है कॉन्सलेटरी जो मतलब उसके साथ मिल के चलना चाहते थे, सरकार के साथ और कांग्रेस के साथ मिल के चलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बोला कि उनका जो पर्पस है दैट इज द रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइक आयरिश होम रूल एंड नॉट द ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट की। उनका ये पर्पस था कि जो है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं करना है, बट उनका पर्पस ये था टू एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करके आयरिश जो होम रूल जो सिस्टम है उसकी तरह जो है उनका काम करना है, ठीक है। और एनी बेसेंट एन आयरिश थियोसोफिस्ट, जो एनी बेसेंट जो आयरिश थियोसोफिस्ट थी फ्रेंड, बेस्ड इन इंडिया सिंस 1896 फ्रेंड्स। अभी आप देखोगे जो ट्रेंड आ रहा है अभी एचएस के क्वेश्चन में, वो स्पेशली जो है और एलाइड में और नायब तहसीलदार में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन डिड द एनी बेसेंट कम टू इंडिया। और उसके बाद फ्रेंड्स एक जो टॉपिक है आप देखोगे कि इसमें एक टॉपिक है कि आपको फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें
ये जो एनी बेसेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये जो आयरिश थियोसोफिस्ट थी, एक आयरिश लेडी थी, ये जो है इंडिया में 1896 में आई थी। ये जो टू रिसर्च अबाउट द ऑकुलट इन द इंडिया, ऑकुलट मतलब जो मिस्टिक पावर्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो है ही स्टेड इन इंडिया, ही स्टार्टेड हर ऑर्गेनाइजेशन इन अड्यार इन मद्रास, ठीक है। तो इस तरह आप लिखोगे, उन्होंने क्या थियोसोफी मूवमेंट मतलब स्टार्ट किया, उसके बाद इन्होंने क्या होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया विद हर मैगजीन कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। अगर इसके बारे में लिखोगे तो इतना आप लिखोगे तो आपको जो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बट द स्फीयर ऑफ हर एक्टिविटी टू इंक्लूड द बिल्डिंग्स ऑफ मूवमेंट फॉर द होम रूल इन आयरिश होम रूल मॉडल, ठीक है। जो ही वांटेड टू हर मूवमेंट टू बी इन द आयरिश होम रूल मॉडल। उसके बाद क्या है, जो लीग्स फ्रेंड तिलक एंड एनी बेसेंट रियलाइज दैट फैक्शन ऑफ बोथ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आर नेसेसरी फॉर द मूवमेंट टू सक्सीड। फ्रेंड उस टाइम क्या था, द सिचुएशन उस टाइम ये थी कि जो मॉडरेट जो धड़ा था कांग्रेस में, और कांग्रेस की बहुत बड़ी अप्रोच थी, इसीलिए जो एनी बेसेंट एंड जो तिलक थे फ्रेंड्स, ही वांटेड टू बी एडमिटेड इन द कांग्रेस, ठीक है। कैसे न कैसे वो कांग्रेस में एडमिशन लेना चाहते थे। लेकिन तिलक एंड एनी बेसेंट लॉन्च्ड देयर ओन होम रूल लीग आफ्टर फेलिंग इन रिप्रोचमेंट इन मॉडरेट एक्टिविस्ट इन 1940 सेशन ऑफ द कांग्रेस। 1914 के सेशन में क्या हुआ फ्रेंड्स कि इन्होंने कोशिश की, तिलक और एनी बेसेंट ने, कि जो ये दोनों धड़े जो कांग्रेस और मॉडरेट्स के हैं ये आपस में मिल जाएं, लेकिन जो इनको सक्सेस नहीं मिली। देन दे डिसाइडेड टू देयर ओन मूवमेंट। उसको एनी बेसेंट क्या उन्होंने क्या सेल्फ मूवमेंट फॉर इंडिया आफ्टर द वॉर ऑन द लाइन ऑफ व्हाइट कॉलोनीज। जो एनी बेसेंट थी उनका जो पर्पस था, जो सेल्फ मूवमेंट था, उन्होंने बोला कि सेल्फ मूवमेंट फॉर इंडिया आफ्टर द वॉर ऑन द लाइन ऑफ व्हाइट कॉलोनीज। जितने भी जो व्हाइट कॉलोनीज हैं जहाँ पे जो सेल्फ रूल दिया गया, इसी ऐसे ही जो सेल्फ रूल इंडिया में भी दिया जाए। और इन्होंने इसका जो प्रचार प्रसार किससे शुरू किया फ्रेंड्स, सी स्टार्टेड हर न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको याद करके रखें। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ वॉज बाय एनी बेसेंट। उसके बाद क्या, थ्रू पब्लिक मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस, उन्होंने जो अपना प्रचार प्रसार किया पब्लिक मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इन 1915 कांग्रेस सेशन विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट एंड तिलक एक्सट्रीमिस्ट वर एडिड टू द कांग्रेस। 1915 का जो फ्रेंड्स सेशन था कांग्रेस का, उसमें क्या हुआ कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे दे वर एडिड टू द कांग्रेस, ठीक है। तो इनमें आपस में समझौता हो गया 1915 में। तो फ्रेंड्स 1915 का जो कांग्रेस का जो सेशन है, प्लीज़ आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो 1907 में जो स्प्लिट हुई थी 1915 में फिर से वो लोग जुड़ गए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये हुआ कि फ्रेंड्स लॉन्च्ड ए कैंपेन टू डिमांड। लेकिन 1915 में क्या हुआ कांग्रेस में ये हुआ फ्रेंड्स कि जो सबसे बड़ा ये हुआ कि जो कांग्रेस का जो सेशन था, ये इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने ये बोला जो पैसिव रेजिस्टेंस वाली जो डिमांड थी तिलक की, ये जो इन्होंने नहीं मानी। पैसिव रेजिस्टेंस वाली डिमांड इन्होंने नहीं मानी कांग्रेस ने, इनमें आपस में समझौता हो गया। लेकिन ये बोला कि पैसिव रेजिस्टेंस का जो प्रोग्राम था दैट हैज़ टू नॉट बी, ये जो है वी विल नॉट अडॉप्ट दैट। लेकिन जो है और होम रूल जो मूवमेंट जो इसमें था, बेसेंट फेल्ड टू गेट द कांग्रेस टू अप्रूव हर स्कीम ऑफ होम रूल लीग। और होम रूल लीग्स का जो उनका जो एक जो प्रपोजल था उसको भी जो है इन्होंने नहीं माना कांग्रेस ने। लेकिन इनमें क्या हुआ, आपस में जो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में आपस में समझौता हो गया कि ठीक है हम साथ में काम करेंगे, बट ये जो होम रूल लीग वाला कॉन्सेप्ट है और पैसिव रेजिस्टेंस वाला है, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। उसके बाद कांग्रेस उसने क्या है, इन्होंने कांग्रेस ने बोला कि हम एजुकेटिव प्रोपेगेंडा, ये जो मतलब लोगों को जागृत करेंगे, और जो उसके बाद जो लोकल लेवल जो कांग्रेस कमेटी है इसको जो फिर से रिवाइव करेंगे, ठीक है। और उसने जो अभी जो एनी बेसेंट और तिलक थी ये जो इस बात के लिए रेडी नहीं थे, ये दिख रहे थे कि ये जो अभी नब्ज है, ये जो देश की जो अभी नब्ज है, लोगों की जो नब्ज है वो ब्रिटिश के प्रति है, और इसलिए जो है दे वांटेड टू स्टार्ट देयर लीग्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या फ्रेंड, सेपरेट लीग्स वर लॉन्च बाय एनी बेसेंट एंड तिलक इन 1915। तो तिलक और जो एनी बेसेंट थे इन्होंने अलग अलग अपनी लीग्स जो है स्टार्ट कर दी। इसका रीज़न ये था फ्रेंड्स कि तिलक और जो एनी बेसेंट के जो सपोर्टर थे, ये जो आपस में इनकी कई कुछ ऐसे सपोर्टर थे जिनके आपस में जो है बनती नहीं थी, इसलिए जो है दे वांटेड टू कीप सेपरेट, ठीक है। उसके इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो एरियाज था ये भी जो है अलग अलग रखा ऑल ओवर इंडिया में। तो जो एक्टिविटीज़ का, ठीक है, तिलक स्टार्टेड इज होम रूल लीग इन अप्रैल 1960, ठीक है। तो जो तिलक जी थे इन्होंने जो अपनी होम रूल लीग स्टार्ट की अप्रैल 1916 में शुरू की, एंड इट वाज रिस्ट्रिक्टेड अप टू महाराष्ट्र। और
बॉम्बे में इनकी जो बॉम्बे को छोड़ के जो महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में इनकी लीग थी, उसके कर्नाटका में थी, और सेंट्रल प्रोविंस जिसको आजकल मध्य प्रदेश बोलते हैं, और बेरार जो महाराष्ट्र का ही एक रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनकी तिलक जी की लीग का, तिलक की होम रूल लीग था, इनका इन्फ्लुएंस था, ठीक है। उसके इनका तो क्या था जो पर्पस था, स्वराज्य, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर। जो इनका जो तिलक की जो लीग था, उनका जो मेन पर्पस था क्या था, स्वराज्य था, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर्स, ये जो इनकी डिमांड थी। उसके बाद बेसेंट की जो लीग थी, एनी बेसेंट की लीग का इनका क्या था फ्रेंड्स, इन्होंने जो सेटअप की 1916 में, सितंबर 1916 में सेटअप की मैड्रास में, जो अडायर बोलते हैं, एंड ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, ठीक है। इन्होंने जो मध्य भारत, बेरार और कर्नाटका और महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, जो तिलक का एरिया था उसको छोड़ के जो सारी जगह जो इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली, और उसको बोलते हैं 200 ब्रांचेस थी, और इन्होंने बॉम्बे सिटी में भी अपनी ब्रांचेस स्टार्ट की। और उनके जॉर्ज अर्नाडेल जो इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, और उसके BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर जो इनके ऑर्गेनाइजिंग जो मेंबर्स थे, ठीक है। और जो होम रूल लीग का जो प्रोग्राम था वो क्या, इट एम टू कन्वर्ट द कॉमन मैन मैसेज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इसका क्या था, ये जो कॉमन मैन को जो सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, कि इसकी सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह काम करती है, इसके बारे में जो आम आदमी थे उनको जागृत करना था, ठीक है। तो इनका जो पर्पस था, तो इन्होंने क्या किया, इट ऑल्सो अट्रैक्टेड मैनी पॉलिटिकल बैकवर्ड रीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। और जितने भी जो पॉलिटिकल जो बैकवर्ड रीजन थे, लाइक जहाँ पे अभी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस शुरू नहीं थी, यहाँ पे इन्होंने अवेयरनेस शुरू की, ठीक है। इन्होंने लाइब्रेरी शुरू की, कॉन्फ्रेंसिस करना शुरू किया, ठीक है। क्लासरूम और रीडिंग रूम को कराना शुरू किया, स्टूडेंट को जो पॉलिटिक्स के बारे में बताना शुरू किया, ठीक है। और उनका न्यूज़पेपर, पैम्पलेट और पोस्टर्स के द्वारा और नाटक करने के द्वारा, रिलीजियस सॉन्ग के द्वारा जो है लोगों को जागृत करना शुरू किया कि होम रूल क्या है और उसको किस तरह जो उनको फायदा हो सकता है, ठीक है। इससे जो फ्रेंड्स बहुत बड़ी इनके साथ जो फॉलोइंग शुरू होगी, होम रूल जो है मैनी कांग्रेस लीडर, और उसके साथ जो होम रूल जो बहुत से जो कांग्रेस लीडर थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय, ये सब जो लोगों ने क्या है, ये जो है इनके जो अपने अपने एरियाज में जो होम रूल की जो मूवमेंट चल रहा था ऑल ओवर इंडिया में, इसके जो है ये लोग हेड बन गए, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कुछ जो मुस्लिम्स थे और जो साउथ इंडियन थे, इन्होंने जो है इसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ये सोचते थे कि ये जो है इसका होम रूल मीन्स ये जो है एक जो हिंदू मेजोरिटी वाला रूल, ठीक है, इसलिए इन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था, उन्होंने गवर्नमेंट ने फिर जो इसका जैसे इन्होंने देखा कि आंदोलन जो बढ़ रहा है, तो उसने रिप्रेशन स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, तिलक जी के ऊपर जो है एक केस लगा दिया, और तिलक जो बाद में उसके ऊपर केस लगाने के बाद जो है तिलक जो हाई कोर्ट से बरी हो गए। उसी तरह जो फ्रेंड्स उन्होंने अब ये जो फ्रेंड्स जून 1917 में, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट्स आजकल पूछ रहे हैं, ठीक है। जून 1917 में जो है एनी बेसेंट को और उनके जो सहयोगी थे BP पाडिया और जॉर्ज अर्नाडेले थे, इनको जो है अरेस्ट कर दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, पूरा देश में जो है ज्वाला भड़क गई है पूरे आंदोलन की, ठीक है। इन्हें ड्रामेटिक जैसे सर S सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, इन्होंने क्या किया, अपनी जो नाइटहुड की जो उपाधि थी, इनको जो है उसको नाइटहुड की उपाधि को जो है छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कंटिन्यू चला और बहुत जोर शोर से चला, ठीक है। और इससे क्या बोलते हैं, दी रिप्रेशन ओनली सर्व टू हार्डन द एटीट्यूड ऑफ द एजिटेटर, जितना भी जो एजिटेटर थे, इनका जो एटीट्यूड है वो हार्ड हो गया जो रिप्रेशन से, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो गवर्नमेंट को हर फॉर्म में रजिस्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें बोलते हैं कि मोंटेग्यू जो थे, उन्होंने बोला था कि हमने जो है वी ट्राई टू, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि सिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइफ्स, दिस इज व्हाट हैपेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया व्हेन इट इंटर्न्स मिसेस बेसेंट। एनी बेसेंट वाज रिलीज्ड इन सितंबर 1917, और सितंबर 1917 में जो है एनी बेसेंट को रिलीज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो एजुटेशन जो है बाई, अगर आप देखो 1919 तक जो है एजुटेशन जो है फेल हो गया, मतलब पूरी तरह फेड आउट हो गया। इसके रीज़न एक थे फ्रेंड्स, क्योंकि तिलक जी जो थे उसके जो मेन लीडर थे, ये जो तिलक जी और एनी बेसेंट जी, ये लीडरलेस हो गया था। एनी बेसेंट जी जेल चली गई और तिलक जी जो है इनको एक केस के सिलसिले में जो है इंग्लैंड जाना पड़ा, अब्रॉड जाना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो मोंटेग्यू चार्ल्स रिफॉर्म थे वो अनाउंस कर दिए गए। उसमें ये बता दिया गया कि हम जो है धीरे धीरे जो है जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जितने ब्रांचेज है, उसमें जो इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो है लेंगे, और उसके बाद जो है ये जो है ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे ताकि जो है
जिसमें जो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया हो सके, ताकि आगे जो सेल्फ रूल जो उनको मिल सके। उसके बाद क्या है, जो सेल्फ रूल वाला जो था उसमें क्या, अब सेल्फ रूल की डिमांड जो फिर जो है फ्रेंड्स ये जो एक जो है लीगल हो गई, ठीक है। मतलब अब जो उसको सेडिशियस टाइप की डिमांड नहीं रही। पहले क्या था, जो सेल्फ रूल की डिमांड करता था उसको क्या करते थे, राजद्रोह माना जाता था। लेकिन जो 1917 के जैसे ये मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड के जो रिफॉर्म आए फ्रेंड्स, ये 1919 में इफेक्ट हुए। उसका क्या हुआ कि 1917 में इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, इसको अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये जो फिर जो है जो जितने मॉडरेट्स थे इनको जो पैसिफाई कर दिया गया, और जो उनके जो पैसिव रेजिस्टेंस वाला जो एक्सट्रीमिस्ट की जो डिमांड थी, ये जो है मॉडरेट ने मानी नहीं, और फिर से जो है इसकी तरह धीरे धीरे मूवमेंट जो है फीड आउट हो गया, ठीक है। अब जो फ्रेंड इसके जो मूवमेंट थे, मूवमेंट के जो पॉजिटिव गेन क्या थे, ठीक है, जो होम रूल मूवमेंट के, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो मूवमेंट था फ्रेंड्स, इसने क्या था, पहले जो स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन था, ये एजुकेटेड एलाइट तक था। ये जो अब जो कॉमन मासिस को भी इसमें अवेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो जितनी भी जो कंट्री साइड थी और टाउन साइड थे, ये जो उन्होंने क्या एक आपस में एक लिंक क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जो है जो जितने जो टाउन में जो लोग थे, जो गाँव देहात में जो लोग थे, ये भी जो है मेन आंदोलन के साथ जुड़ने लगे। और उसके बाद क्या उस जो बहुत से इसमें जो एक कठोर जो राष्ट्रवादी थे उनका जो निर्माण किया इस आंदोलन ने। उसके बाद जो फ्रेंड्स जो जितने भी जो गांधीयन स्टाइल में जो गांधीयन स्टाइल की आगे जो पॉलिटिक्स स्टार्ट होनी थी 1917 से, उसमें के लिए जो है इन्होंने मासेस के लिए रेडी कर दिया, ठीक है। और उसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड डिक्लेरेशन और 1917 वर्ड इन्फ्लुएंस बाय द होम रूल एजुटेशन, ठीक है। जो 1917 की जो होम रूल जो एजुटेशन, जो 1917 की मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी फ्रेंड्स, दैट वॉर इन्फ्लुएंस्ड बाय द होम रूल एजुटेशन। और उसके बाद क्या इसका सबसे बड़ा हुआ कि लखनऊ पैक्ट हो गया था। लखनऊ पैक्ट क्या हुआ फ्रेंड्स कि इसमें जो है एक तो कांग्रेस और मॉडरेट्स के बीच में पहले समझौता हो गया था, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। और उसके बाद क्या हुआ था कि 1916 में मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग के साथ भी इनका समझौता हो गया, ठीक है। तो 1916 का लखनऊ पैक्ट में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड जो लखनऊ सेशन जो 1916 में कांग्रेस का हुआ, ठीक है। इसमें क्या था, प्रेसिडेंट जो थे अंबिका चरण मजूमदार, फ्रेंड्स बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या था, क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार जो है आपको पता होना चाहिए कि अंबिका चरण मजूमदार इसके 1916 के कौन थे, इसके जो कांग्रेस प्रेसिडेंट, दैट इज अंबिका चरण मजूमदार, और ये मॉडरेट लीडर थे, ठीक है। फाइनल इसमें इन्होंने क्या किया, फाइनली एडमिटेड द एक्सट्रीमिस्ट लेड बाई तिलक टू कांग्रेस फोल्ड, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट में जो तिलक का जो धड़ा था उसको भी जो है कांग्रेस फोल्ड में एडमिट कर दिया गया। उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी ये जो इकट्ठे आ गई किसके साथ, कांग्रेस के साथ। और इन्होंने जो एक कॉमन अभी जो है मुस्लिम ने और मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने एक जो कॉमन चैप्टर जो डिमांड ऑफ चैप्टर जो है गवर्नमेंट को दिया, ठीक है। अब जो है ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट वर द रीजन फॉर द चेंजेस इन द मुस्लिम लीग एटीट्यूड, ठीक है। तो मुस्लिम लीग थी फ्रेंड्स, उसकी जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। इसका जो था टोटली जो है टोटली ये जो एक जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, और ये जो टोटली अलग जो है अलग जो अधिकार की बात करता था। ये क्यों जो है कांग्रेस के साथ आए, इसका रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे टर्की जो वर्ल्ड वार चला उसमें जो खलीफा था, जो वहाँ का जो हेड था, जो मुस्तफ़ा कमाल, वहाँ का क्या था कि उनका जो है मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क, ठीक है, अतातुर्क, ठीक है। इनका जो है जो खलीफा इनको मानते थे, जो मुस्लिम वर्ल्ड था, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं कि ब्रिटेन रिफ्यूजल टू हेल्प टर्की रूल्ड बाय खलीफा हु क्लेम्ड रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ मुस्लिम इन इट्स वॉर इन बल्कान, ठीक है। तो इनका जो इसका बल्कान का जो वार था उसमें जो टर्की की हेल्प करने के लिए ब्रिटिशर ने मना कर दिया। एंड विद द इटली और एंड एंगर द मुस्लिम, और उससे क्या है जो उससे मुस्लिमों में जो है एक गुस्सा पैदा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो 1911 की जो बंगाल की जो विभाजन को रद्द किया गया था उसमें क्या हुआ, उसमें भी जो है मुस्लिम जो नाराज थे, ठीक है। इन्होंने ये कुछ जो सेक्शन थे मुस्लिम के नाराज थे। दे डोंट वांटेड द ब्रिटिश टू एन्यूल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का विभाजन को जो रद्द करना नहीं चाहते थे, कि वो तक कहते थे कि विभाजित बंगाल ही अच्छा है। तो ये जो उनका पर्पस था। उसके बाद क्या है, रिफ्यूजल बाय ब्रिटिश टू सेटअप यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़, ठीक है। तो अलीगढ़ ये जो मुस्लिम थे ये चाहते थे कि मुस्लिम के लिए एक अलीगढ़ जो है यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए, और वहाँ पे जो है जितने भी जो कॉलेज है उनको जो वहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम से मान्यता मिली जाए जो मुस्लिम के है। तो उसको लिए भी जो अंग्रेजों ने मना कर दिया। उसके बाद जो
मुस्लिम में जो कुछ यंगर लीडर थे फ्रेंड्स, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दी नेशनलिस्ट लीडर, और उससे क्या है वो जो ओल्ड जो अलीगढ़ जो मूवमेंट वाले जो लीडर थे इनको जो है वो वापस वो जो उनको हटाना चाहते थे। उसके बाद कलकत्ता सेशन ऑफ मुस्लिम लीग ऑफ सेल्फ रूल, ठीक है। और उसके बाद जो कलकत्ता सेशन हुआ था जो मुस्लिम का 1911 में मुस्लिम लीग का, इनका क्या था फ्रेंड 1912 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, मतलब कि जो सेल्फ रूल है इन्होंने भी अपना प्रपोजल जो है किया था, ठीक है। तो कलकत्ता लीग वाला जो ये है फ्रेंड्स, यू शुड नो कि ये जो है 1912 में कलकत्ता लीग वाला हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना, ठीक है। इसमें बोला था कि वर्किंग विद द अदर ग्रुप फॉर ए सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट suited to India, provided it did not come in conflict with its basic objective of protection of interest of the Indian Muslim. Thus, the goal of self government similar to that of Congress brought both sides closer. ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो है इन्होंने गोल्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का जो है मुस्लिम लीग को क्लोजर लाया। उसके बाद फ्रेंड जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो यंगर जो मुस्लिम थे, जैसे अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इनकी जो मैगजीन आती थी अल हिलाल, ठीक है, और मोहम्मद अली की एक जो मैगजीन आती थी कॉमरेड, इनको जो है रिप्रेशन का जो उसके लिए जो अंग्रेजों ने इनके ऊपर जो है बैन लगा दिया, ठीक है, इनको जेल पे डाल दिया। तो इसलिए जो है ये जो यंगर मुस्लिम लीडर थे दे वर ऑल्सो एंगर्ड विद दी ब्रिटिशर्स। तो इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने भी ये सोचा कि हम जो है कांग्रेस के साथ समझौता कर दिया गया। अभी फ्रेंड्स इसका क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, सबसे नेचर क्या था इस समझौते का, इन्होंने ज्वाइंट डिमांड दी शुरू, ठीक है, ज्वाइंट डिमांड दी, ठीक है। उसमें क्या था, ज्वाइंट डिमांड में बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम के लिए जहाँ पे मेजोरिटी है वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ेगा और मुस्लिम के लिए वोट करेगा, मुस्लिम उसको वोट करेंगे, और ठीक है। और उसके बाद जो डिमांड थी इन्होंने अपना चार्टर दे दिया, उसको सेल्फ गवर्नमेंट के, उनकी दूसरी जो डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो डिमांड थी फ्रेंड इनकी, सॉरी फ्रेंड, दूसरी जो डिमांड थी फ्रेंड वो थी एक्सपेंशन of the central and provincial legislative assembly with elected majority and more power to them, ठीक है। और उसके बाद जो terms of legislative council to be 5 years, उसको सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम ब्रिटिश ट्रेजरी, ऐसा नहीं है कि उसको भारत के जो फंड्स है उससे चार्ज किया जाए, बट उसको जो ब्रिटिश का जो सेक्रेटरी है जो इंग्लैंड में बैठता है और उसकी जो काउंसिल है उसकी जो जितना भी खर्चा होता है इट शुड बी बोर्न बाय दी ब्रिटिश ट्रेजरी, मतलब ब्रिटिश के खजाने के ऊपर, नोट इधर इंडियन खजाना, ठीक है। उसको हाफ ऑफ द वायसराय एंड गवर्नर काउंसिल मेंबर शुड बी इंडियन। इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है और जो वायसराय की जो काउंसिल है और गवर्नर जो स्टेट में जो प्रोविंस में जो गवर्नर है उनकी जो काउंसिल है उसमें जो हाफ ऑफ द मेंबर है दैट शुड बी इंडियन। ये जो उनकी है। अब इसके जो नेगेटिव पॉइंट थे फ्रेंड्स, इसकी कहते हैं लखनऊ प्रैक्टिस सबसे बड़ा कि डिमांड वर एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द मोरलेमेंटो रिफॉर्म। ये जो डिमांड थी इनकी फ्रेंड्स, जो ज्वाइंट डिमांड इन्होंने दी थी, ये बोलते हैं मोरलेमेंटो में जो रिफॉर्म चाहिए थे इसके लिए जो इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन था। और उसके बाद सेपरेट एंटाइटी ज्वाइंट टुगेदर टू मेजर एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। अभी जो है ये जो दोनों जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी फ्रेंड्स, ये जो एज ए पॉलिटिकल एंटाइटी जो आपस में समझौता किया, तो इससे क्या जो टू नेशन थ्योरी थी, इंडिया पाकिस्तान की जो थ्योरी थी, इसको जो ज़्यादा ये इसको एक जो फ्लिप मिली, ठीक है। तो इसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इवेंट जो हुआ मोंटेग्यू स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1917। इसके बाद जो है जो मोंटेग्यू थे उनकी जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला 1917 में इन्होंने एक डिक्लेरेशन दी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारा आंदोलन चल रहा था, मुस्लिम लीग कांग्रेस में समझौता हो गया था, तो इनको लगा कि अब जो फिर से स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक गाजर फेंकी, मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जो स्टिक पहले चला रही थी, अभी क्या बोला इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एफर्ट इज ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच ऑफ administration and gradual development of self-governing institution with a view to progressive realization of responsible government in India as an integral part of British Empire। तो इन्होंने ये बोला कि मतलब अब जो है जो भारत में जो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है वो ये है कि जितनी भी जो ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो है इंडियन की पार्टिसिपेशन जो इंश्योर की जाएगी, इंक्रीज की जाएगी, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है ऐसा किया जाएगा ताकि जो है ये जो है अपने जो ऐसी इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाएगा ताकि जो है इंडियंस जो है इनका सेल्फ गवर्निंग जो है की तरफ जो आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो इसीलिए जो और ऐसा इंडिया को जो है सेल्फ रूल का एक जो रियलाइज करने में जो है एक मदद मिले और ये जो इंटीग्रल पार्ट रहे ब्रिटिश एम्पायर का। तो इससे क्या फ्रेंड्स कि इंडिया के जो इंडियन जो है काफ़ी लेवल पे पैसिफाई हो गए, क्योंकि अब जो था, अब जो उनको सेल्फ रूल वाली जो डिमांड थी, अब जो पहले सेडिशन में रखी जाती थी, अब जो एक लीगल हो गई, ठीक है। और दूसरी क्या थी दूसरी जो थी फ्रेंड्स, अभी जो है कोई भी अगर ये बताया गया कि कोई भी अब जो अगर कोई सेल्फ रूल की डिमांड करता है तो कोई उसको जो है कोई उसके ऊपर राजद्रोह कोई वैसा मुकदमा नहीं लगाया जाएगा,
ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंड्स इंडियन की जो इसकी ऑब्जेक्शन क्या थी कि इसको जो है सबसे पहले कि ये नहीं बताया गया कि सेल्फ रूल कब तक दिया जाएगा, नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट वाज गिवन। और उसके बाद क्या किया कि द गवर्नमेंट इटसेल्फ डिसाइडेड अबाउट द नेचर ऑफ टाइमिंग टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, नेचर ऑफ जो गवर्नमेंट ने जो है अपने आप जो है डिसाइड किया कि ये जो है कौन सा, द गवर्नमेंट अलोन वाज टू डिसाइड नेचर एंड द टाइमिंग और एडवांस टुवर्ड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड द इंडियंस वर रिसेंटफुल दैट ब्रिटिश वुड डिसाइड व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड वाज बैड फॉर द इंडियन। और ये उन्होंने बोला कि ये जो इंडियन के लिए ब्रिटिश को डिसाइड करना कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है, ये जो इसके इंडियंस की मेन जो है ऑब्जेक्शन थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो तीसरा इसमें जो दूसरा बेनिफिट आता है कि सेल्फ रियलाइजेशन से मतलब हुआ कि अब जो है जहाँ पे प्रोविंशियल और जो यहाँ पे सेल्फ रिप्रेजेंटेशन था, जितने भी जो इंस्टीट्यूशन थी उनमें जो है अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलेगा। तो इस तरह फ्रेंड्स ये धीरे धीरे जो है शुरुआत हुई। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लेक्चर फ्रेंड्स। ये जो होम रूल लीग के बाद जो है होम रूल लीग ने किस तरह जो है एक मॉन्टेग्यू चैम्प्स फॉर रिफॉर्म को एक भूमिका बनाई और उस तरह उन्होंने किस तरह कांग्रेस और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में समझौता कराया और किस तरह मुस्लिम लीग जो है आपस में जुड़ी। तो फ्रेंड्स ये जो एक बहुत बड़े इवेंट हैं जो इंडियन हिस्ट्री में, और इससे रिलेटेड जो बहुत से क्वेश्चन आपको आते हैं, तो मैं फ्रेंड्स स्लाइड्स और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं भेज दूंगा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आई विल बी सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू।